दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि कोए और हंस की कहानी ठीक से समझ लो। जीवन में आपके साथ कभी कोई भी छल नहीं कर पाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, पक्षियों की कहानियाँ हमारे जीवन के लिए एक बड़ी सीख देती हैं, जो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव कर देती हैं। तो आ जाइए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर था, और ख़ास बात ये थी कि वो दोनों ही ब्राह्मण पड़ोसी थे। अब गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे प्रतिदिन ताने देती थी और अक्सर कर झगड़ा करती थी। गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर के जंगल की ओर चल पड़ता है। और दोस्तों, वो ब्राह्मण पुत्र जंगल में ये सोचकर जाता है कि मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ, अब मैं जंगल में जाऊंगा तो जंगल में कोई शेर या कोई मांसाहारी जीव मुझे मारकर खा लेगा और उस जीव का पेट भर जाएगा, और फिर मेरे मरने से रोज की झिकझिक हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। अब दोस्तों, जंगल में जाते समय उस ब्राह्मण पुत्र को एक गुफा नजर आती है। अब वो गुफा की तरफ जाता है तो गुफा में एक शेर सोया होता है, और शेर की नींद में बाधा न पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। अब हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ जाता है और सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा और शेर जगेगा और इसे मार कर के खा जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो 11 के दिन मुझे पाप लगेगा। अब मैं इस ब्राह्मण पुत्र को बचाऊं तो कैसे बचाऊं। अब दोस्तों, उस हंस को एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा उठो, जाग जाओ, आज आपके भाग्य खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठो और ब्राह्मण देव को दक्षिणा देकर के विदा करो। यदि आप ब्राह्मण देव को आज के दिन दक्षिणा देंगे तो आपका निश्चित ही मोक्ष हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। अब दोस्तों, शेर धाड़कर उठता है और हंस की बात उसे सही लगती है, और पूर्व में जिन मनुष्यों का शिकार उस शेर ने किया था उनके जो भी गहने थे उस शेर ने अपनी गुफा में सुरक्षित रखे हुए थे। अब दोस्तों, हंस की बातों से वो शेर प्रसन्न हो जाता है, और तब तक वो ब्राह्मण पुत्र उस शेर की गुफा के पास आ जाते हैं। अब तो दोस्तों, वो शेर जो था उन ब्राह्मण के पैरों में वो सारे जेवरात रखता है, शीश नवाता है और जीभ से उनके पैरों को चाटता है। इधर दोस्तों, हंस जो था ब्राह्मण को इशारा करता है कि ब्राह्मण पुत्र, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये शेर है, पता नहीं इसका मन कब बदल जाए। अब तो दोस्तों, ब्राह्मण पुत्र जो थे वो उस हंस की बात को समझते हैं और वहाँ से सारे गहने उठा कर के अपने घर को वापस लौट जाते हैं। अब दोस्तों, उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचने के बाद में जब उनके गहनों को उनकी पत्नी देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। अब दोस्तों, जब गरीब ब्राह्मण गहनों को पाकर के अमीर हो जाते हैं तो उसी का पड़ोसी अमीर ब्राह्मण मन में सोचता है, जब ये गरीब ब्राह्मण अमीर हो सकता है तो मैं तो पहले से ही अमीर हूँ। यदि मैं भी उस शेर की गुफा में जाऊँ
तो मुझे भी निश्चित ही ये गहने मिलेंगे और मैं फिर इससे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अब तो दोस्तों उस अमीर ब्राह्मण की पत्नी जो थी वो अपने पति से कहती है कि तुम जल्दी से अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर अवश्य जाना। जब तुम जाओगे तो तुम्हें भी शेर अवश्य गहनों को भेंट करेगा। अब दोस्तों जब अगली 11 आती है तो जो अमीर ब्राह्मण था वो जंगल में उसी गुफा की ओर पहुंच जाता है। अब दोस्तों गौर करने वाली बात है, पहले तो शेर का पहरेदार एक हंस था, लेकिन अब शेर ने अपना पहरेदार बदल दिया था और नया पहरेदार जो था वो एक कौवा था। अब दोस्तों जैसे ही अमीर ब्राह्मण शेर की गुफा के पास में पहुंच जाता है तो कौवा जो था उस अमीर ब्राह्मण को देख करके मन में सोचता है कि ये ब्राह्मण बढ़िया है, देखने में अच्छा है, काफी मांस है, मैं शेर को जगाता हूँ और जब शेर की नींद में बाधा पड़ेगी तो शेर गुस्साएगा और ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा और शेर के साथ में मेरा भी पेट भर जाएगा। अब दोस्तों ऐसा सोच करके वो कौवा जो था कांव कांव चिल्लाने लगा। शेर गुस्सा हो जाता है। अमीर ब्राह्मण पर शेर की नजर पड़ती है तो उसे हंस की पुरानी बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा कांव कांव क्यों कर रहा है। अब दोस्तों शेर जो था वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म करना नहीं चाहता था। फिर भी शेर जो है शेर होता है, जंगल का राजा होता है। वो दहाड़ करके उस अमीर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सर बर गए और अब काग भये प्रदान, तो विप्र अपने घर जाओ मैं किनाए नीज जजमान। अब दोस्तों अमीर ब्राह्मण को देख करके वो शेर कहने लगता है, हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब मेरा प्रधान पहरेदार एक कौवा है जो मुझको तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। अब तो मेरी बात को ध्यान से समझ लो, मैं अपने पुराने समय के पुण्यों को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे अमीर ब्राह्मण तुम यहाँ से भाग जाओ। याद रखना शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है और ना ही किसी का जजमान कभी होगा। वो तो हंस था जिसने मुझ जैसे शेर से भी पुण्य करवा दिया। अब दोस्तों शेर की बात सुनकर के अमीर ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचा करके अपने घर की ओर भाग जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि हंस और कौवा कोई और नहीं हमारे चरित्र ही हैं। कोई किसी का दुख देख करके दुखी होता है और उसका भला सोचता है वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, किसी के सुख को देख करके जो जलता है वो ही कौवा है। और इतना ही नहीं, जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़े करके एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कौवे की प्रवृत्ति के हैं। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अपने आसपास के छुपे बैठे कौवों को पहचानो और उनसे दूर रहो, और जो हंस प्रवृत्ति के हैं हमेशा उनका साथ करो। यदि ऐसा करोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि जिनके अंदर सद्भाव होता है, जिनके अंदर शिष्टाचार होता है, जिस जगह पर शांति होती है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है, ऐसे मनुष्यों पर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और उनका घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।